नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो एक बहुत बड़ी सूचना मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो थोड़ा सा लास्ट में रहेगा। पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि हाँ, शनिवार को मैं इतना ज़्यादा बिजी था तो कि चूँकि 2-4 मुद्दे ऐसे खड़े हो गए हैं जो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन मुद्दों को लेकर के मैंने बहुत कोशिश किया समझाने को, डीजीटी को, बात करने को, बड़े अफसरों को, लेकिन वो नहीं माने। मेरी ऐसा लगता है कि सोमवार को मैं समझा पाऊँगा उनको बड़े अच्छे से कि उन पे कार्रवाई हो और उन पे जो है तो कुछ ना कुछ लिया जाए। इसलिए संडे को जो जवाब देना था आपके सवालों का, तो वो नहीं बन पाया। और चूँकि मेरे को तैयारी करनी थी, शनिवार की इतवार को सोमवार को मेरे को प्रेजेंट करना था, वो ये थी कि 2 मुद्दे ऐसे हैं कि जो 22 मार्च को मार्च में जो परीक्षा हुई थी उसमें से बहुत सारे लड़कों के 1/3 लड़कों का तो रिजल्ट आ गया जो सही रूप से जिनका एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन जिनका जो है तो एग्ज़ाम नहीं था, जो मैंने आपको शो में दिखाया था, जिनका एग्ज़ाम नहीं था और जिनका माने एडमिट कार्ड निकल आया था, तो उन लड़कों का रिजल्ट नहीं आया है। तो उन लड़कों का रिजल्ट आने कब तक में आएगा और क्या कारण है, तो उनका मैंने देखा जो 9000 लड़के हैं। दूसरा एक चीज़ है कि करीबन कोर्ट केस हुआ था, ख़ास तौर से बिहार का है ये और हर जगह का भी है। तो उसमें हुआ क्या था कि फर्स्ट ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, सेकंड ईयर का एग्ज़ाम हो गया, उसका रिजल्ट आ गया। अब फर्स्ट ईयर का ये था कि प्रमोट होना था उनको, लेकिन उनका ईडी प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं, तो कैसे प्रमोट हो जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें हमारे सामने बहुत बड़ी आई। तीसरी जो चीज़ आई कि आईटीआई वालों के प्रोफाइल पे, जो स्टूडेंट के प्रोफाइल पे मार्कशीट आ रही है, उसका गलत यूज हो रहा है। माने वो मार्कशीट जो है तो आईटीआई वाले के पास आनी चाहिए, आईटीआई के उसमें से आनी चाहिए, और जो आईटीआई वाला मार्कशीट के नाम पे पैसा ले रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये असल में 3 मुद्दे हैं और इन 3 मुद्दों को मेरे को 25 तारीख तक में सारी चीज़ें सामने रखना है। मेरे को इतना ही टाइम है, तो मैं सबूत और वो इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सवाल जवाब में वो हो गया है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए कुछ सवाल के जवाब देते हैं। कई लोग लड़के बोल रहे हैं कि सर सीबीटी डाटा नॉट अपलोड दिख रहा है। देखिए, सीबीटी डाटा नॉट अपलोड अगर आपका आ रहा है तो ये मेल चल रहा है। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप जो कहते हो ना कि सर मैं 3000 बार मेल कर चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ 60,000 बार मेल करो। क्या बोला मैंने? 60,000 बार मेल करो। आपके पास क्या कोई रास्ता है? और अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है तो आप वो अपना लो। चूँकि अभी तक जयप्रकाशन जी की पूरा छाया हुआ था, मैंने आपको बताया ना, मेरी मांग थी कि जयप्रकाशन जी ने जो गंदगी मचाई थी ना, जो अपने आप को बना लिए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विद्यानंद जी के हाथ में आया है। और पिछली बार जब मैंने बोला था मेल करने के लिए 3-4 महीने से, तो मेरे पास डेटा है, 450 से ऊपर लोगों का काम हुआ है, वो डेटा है। जब कहोगे तब मैं पेश कर दूंगा, दिखा दूंगा आप लोगों को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि संयम रखिए। और ये लास्ट बार मैं बोल रहा हूं, सिर्फ लास्ट बार लास्ट मेल करना है आपको। जो 0 थ्योरी वाले पार्ट पे मैं बोल रहा हूं, सीबीटी वाले पार्ट पे बोल रहा हूं, अभी ईडी प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं। जिनका 0 है, थ्योरी में -1 है, सीबीटी डाटा नॉट अपलोड है, वो लोग विद्यानंद जी को मेल करें। और उनके साथ मैंने रेफरेंस में दिया है, डीजीटी को दिया है और एक और दिया हुआ है जो नए टीटी सेल और आईटी सेल के डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, तो ये तीनों लोगों को आपको मेल करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये रेफरेंस में मेल रहेगा और एक दिन मेल करना है आपको, सिर्फ 20 तारीख तक एक बार मेल करना है। और मेल करते समय ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग पीडीएफ फाइल भेजते हो, खासतौर से आईटीआई वालों को बोल रहा हूं, आप लोग एक्सेल सीट पे बना करके, पीडीएफ नहीं, एक्सेल सीट पे बना करके नाम, रोल नंबर, आईटीआई का नाम, एग्जाम का डेट, एडमिशन की डेट और उनकी क्या प्रॉब्लम थी, वो आप लोग लिख करके दें, और बाकायदे लेटर लिख करके दें। और उसमें अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें, सेंटर का नाम जरूर लिखें, आईटीआई का नाम जरूर लिखें। खास तौर से 2 चीजें ये लिखें
कि कब उनका एग्जाम हुआ था, कहां एग्जाम हुआ था, किस ईयर में एग्जाम हुआ था। क्योंकि विद्यानंद जी देख रहे हैं, इसको विप्रो नहीं देख रही कि वो समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको समझाने के लिए आपको उनके पास इतना वो नहीं रहता है कि वो सब चीजें देखे, तो वो कई चीजों को फिल्टर करते हैं। रोल नंबर से फिल्टर करेंगे, फिर ईयर से फिल्टर करेंगे, फिर एग्जाम की डेट से फिल्टर करेंगे। तो उनको समझाने के लिए एक्सेल सीट पे बकायदे बना करके आप लोग भेजिए, जो ITI वाले हैं, ठीक है। दूसरा जो स्टूडेंट को भेजना है, तो स्टूडेंट को भी बोल रहा हूं, आप लोग अगर बेहतर आपके पास कोई विकल्प है, कोई बेहतर न्यूज वाला या बेहतर कोई सिफारिश करके आपका काम करवा सकता है या आपकी पहुंच है, तो आप सोचिए। बिल्कुल ITI टॉक्सों को मत मानिए, आप बात को, मेरी बात को, है ना। आप अपनी बात पे रहिए, उस पर आप हमसे सवाल जवाब बिल्कुल भी ना करिए। और जो मानते हैं तो उनको बोल रहा हूं कि अपना जो PDF ये सारी चीजें भेज देते हो ना, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग वर्ड में चीज लिखिए कि मैं वीरेश सिंह हूं, मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मैंने इलेक्ट्रीशियन में इस साल 2019 में एडमिशन लिया था और हमने यहाँ गवर्नमेंट ITI में मेरा परीक्षा हुआ था, इस तारीख को मेरी परीक्षा हुई थी, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी ITI है, ये मेरे ITI का प्रिंसिपल का नंबर है और ये मेरा नंबर है। ये आप लोग 20 बार सुनिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 20 बार सुनिए इस वीडियो को और बोलिए कि 20 तारीख तक ये लास्ट बार मैंने हाथ पैर जोड़ा है, मेहनत किया है। आपको लगता है कि ये शो बनाने में बस हो गया, आए और शो बन गया। 24 घंटे लगते हैं तब एक शूटिंग होती है। अभी रात को 1 बज रहे हैं, 1 बजे शूटिंग हो रही है, संडे को 1 बजे रात शूटिंग हो रही है और एडिट फिडिट करते करते 3 बज जाएंगे रात को और सुबह 9 बजे के पहले हमको रिलीज करनी होती है ना। तो मेरी मेहनत को बर्बाद मत करिए आप, ठीक है। आप लोग कह देते हो कि 10 मिनट का वीडियो बनाइए, 10 मिनट का वीडियो नहीं बनेगा। अगर 10 मिनट का वीडियो देखना है तो दूसरे यूट्यूबरों को देखिए। ये मेरी मर्जी है, मेरा शो है और मैं स्टूडेंट को समझाने के लिए कितना दूरी ले जा सकता हूं, कितना कम कर सकता हूं, ये मेरा ऊपर है। दूसरे सुनिए, निम्मी वाले जिनका निम्मी अप्रूवल नहीं है, वो ये देखिए रोल, वो ईमेल एड्रेस, इनको मेल करिए और इनको भी मेल करिए। तो बताइए, वो मैसेज भेजिए जो आपके ग्रीवांसेस में मैसेज आ रहे हैं, पूरी चीज लिखिए, सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा जो मैंने बोला, नाम, रोल नंबर, ईयर, किस सन में एग्जाम दिए थे, कहां एग्जाम दिए थे, क्या है। क्योंकि निम्मी वाला जो मामला है ना, वो नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? वो फीस नहीं जमा किया है ITI वाला, वो भले बोल देता है लेकिन वो ITI की फीस नहीं कटी हुई है, मैं इतना आपको बता दे रहा हूं। बहुत कम निम्मी वाला बच्चा, इसलिए इन सर को, ये ज्वाइंट डायरेक्टर है, इनको जो है तो भेजिए ताकि मैं इनको बोलूं कि सर निम्मी से दिखवाइए। तो हमको क्या चाहिए? सबूत चाहिए, ठीक है ना। मेरे से चिल्ला देने से, शो बना देने से कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप जब कमेंट करते हो, आप जब मेल करते हो, तो उसी को मैं सबूत बनाता हूं और वही सबूत जो है तो काम देता है, ये आप समझिए। अगर मैं चिल्लाऊं ना तो मेरे को DGT बोल देगी 2 मिनट में कि सर मैंने तो ये सारी चीज कर दी, कहां है प्रूफ। और जो मैं शो दिखाता हूं ना, तो एक चीज आप मानिए कि मेरे ऊपर गवर्नमेंट ITI संघ के लोग जो है तो जो एसोसिएशन के लोग हैं, सबकी नजर है कि कब ये गलत कोई न्यूज दिखाए और हम इसका चैनल बंद करवा दें। हर आदमी लगा है, इसलिए मैं जो दिखाता हूं सबूत, तथ्य और सही जानकारी के साथ दिखाता हूं। टाइम लेता हूं मैं, पूरा मेरा टाइम बर्बाद होता है, तो मेरी मेहनत को मत बर्बाद होने दीजिए। मैं सारा काम छोड़ करके शो बनाता हूं। तो ये निम्मी वाले हो गए, ये वाले हो गए। दूसरी जो 2 अभी बचे हैं, जो 22 मार्च का है और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, माने फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, ED प्रैक्टिकल नहीं हुआ, जो प्रमोट वाले, वो रुकिए, वो मैं आपको मंगलवार को बताऊंगा। उसके लिए मेरे को टाइम दिया गया है और अभी मैं उसके सबूत ढूंढ रहा हूं। तीसरी चीज, चौथी चीज पे आता हूं। कई लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा नोडल से अप्रूवल हो गया है। अगर नोडल से अप्रूवल हो गया है तो 14 तारीख तक था, किसका? स्टेट का, और थोड़ी सी डेट बढ़ा दी गई है। अगर आप रोज NCVT MIS पोर्टल देखते होगे तो वहां पहले एक पीली पट्टी पे न्यूज चल रही थी, वहां 14 तारीख तक लिखा हुआ था, अब वो 14 तारीख हट गया है। तो उसका मतलब ये होता है, और स्टेट वालों को पता है, स्टेट को बता दिया गया है
कि ये करिए, क्योंकि अगर इसको ओपन कर दिया जाता, अब वो देखेंगे हम कि क्या होता है कल परसों तक में, लेकिन नंबर अभी चढ़ रहा है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि नंबर चढ़ जाने के बाद 20 तारीख तक वेट करिएगा। 20 के बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप अपने आप को सप्लीमेंट्री मान लीजिएगा, और सप्लीमेंट्री के अलावा कोई चीज पे मानने के लिए मत जाइएगा, सीधे एग्जाम की तैयारी करिएगा। 5वीं बात, कई लोग बोल रहे हैं कि सर अप्रूवल तो हो गया है लेकिन हमको ओल्ड ही नंबर दिख रहा। वो ओल्ड नंबर नहीं है बाबा, जो नंबर तुमको मिला था वही नंबर इस बार भी मिला है, मतलब माने ठीक है। जो अपडेट वाली बात हो रही है, एग्जाम वाली एक अलग चीज है कि आपने दोबारा एग्जाम दिया है तो वही नंबर नहीं अपडेट हुआ है, उस पर बात करेंगे, उस पर मंगलवार बुधवार को बात करेंगे, ठीक है। तो अभी एक एक चीज को निपटाने दीजिए, हर चीज को नहीं। और मेल सिर्फ, मैंने जो बोला कि मेल सिर्फ थ्योरी वाले करेंगे, 00 सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वाले और निम्मी वाले, अभी सिर्फ उनके लिए बोला गया है। आपके लिए आएगा टाइम तो मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको भी 20 तारीख तक डीजीटी देख रही है कि 20 तारीख तक क्या अपडेट आ रही है, ठीक है। और मान के चलिए कि नोटिफिकेशन निकल आया 20 के पहले, मान लीजिए कि निकल आया तो दिक्कत में खड़े हो जाओगे, फिर दिक्कत में खड़े हो जाओगे जिनका वो नहीं हुआ है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि 20 तक वेट करिए। और एक भाई बोल रहे थे कि मेरा 16 और 17 का है, उनका साथ 17-17 का है या 16-17 का है, तो वो कमेंट कर रहे थे कि मेरा -1 हट जाए तब मैं खुशी मनाऊंगा। तो तू भाई चद्दर लगा करके सोता रहे, और वो तेरा -1 ऐसे नहीं होने वाला है। अगर तू ITI नहीं जाएगा और ITI जा करके वहां पे सीट नोडल को नहीं भेजेगा और स्टेट में नहीं जाएगा तो बैठ करके तेरे पास सरकारें नहीं करने वाले हैं। तू खुशी मत हो, तू रो ही भाई, है ना। अगर तेरे को ऐसे बात करनी है तो वैसे ही मैं जवाब दूंगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं लड़ोगे तो नहीं होगा। 6वीं बात बता रहा हूं, अभी भी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, 50% ही एग्जाम पे बैठ पाओगे, इतना आप लिख लेना। कारण पूछो क्यों? बहुत बड़ी न्यूज दे रहा हूं। अगर आपका फीस, आपने फीस नहीं जमा की है, माने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आपने नो ड्यूज क्लियर नहीं किया है ITI का, तो ये लिख के ले लेना, इस बार आप फंसोगे, एग्जाम देने से फंसोगे। 3 महीने से 100 उठा लो। मैं बता रहा हूं सप्लीमेंट्री एग्जाम वालों को कि जिनको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है वो ITI जाओ। जो लोग मेरे को कहते रहते सर वो फोन नहीं उठाता है, नहीं उठाता, ठीक करता है, नहीं उठाता, ITI क्यों नहीं जाते हो? मैं आपके ऊपर नहीं वो करूंगा। ITI वाले क्यों नहीं जाते हो ITI यार? ITI जाइए ना, और अगर वो नहीं बात करता है तो बताइए यार, वहां उसकी फीस जमा करिए, वहां उसकी किताब वापस करिए, वहां उसकी टूल्स वापस करिए, वहां नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लीजिए, नो ड्यूज की सर्टिफिकेट लीजिए, वहां उसके ग्रुप में अपना नंबर डलवाइए और वहां उसको बताइए कि हमारा ये फोन नंबर है। आप बार बार फोन नंबर चेंज करिएगा, बार बार व्हाट्सएप से बाहर आइएगा, आप नौकरी करने चले जाएंगे अहमदाबाद, गुजरात, बॉम्बे चले जाएंगे और वो आपके यहां लगाएगा। ये गलत है आपकी। तो आप लोगों के पास टाइम है कि तुरंत जाइए, परीक्षा फॉर्म भरने के पहले सारी फीस क्लियर करिए, और नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत में बैठ जाएंगे। और बताऊं, जो मार्कशीट लेकर के बाहर चले गए हैं ना, जो ITI पास हो गए हैं, उनके लिए भी बता दूं, अभी एक बहुत बड़ा केस आया मेरे पास, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा। उस लड़के की सरकारी नौकरी लगी, लेटर आया वेरिफिकेशन करने के लिए ITI में, उसने 25,000 रुपए उसके जो है तो ITI वाले पे, ITI की उधारी थी, उसने फीस नहीं भरी थी। अब आ जाएगा ITI वाले ने दरिया दिल दे करके परीक्षा करवा लिया, ये सब कुछ करवा लिया। ITI वाले ने उसके लेटर पे लिख दिया, उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे लिख दिया, गई सरकारी नौकरी गई। लड़के ने शिकायत किया, मैंने कहा मैं हेल्प नहीं कर सकता। क्यों हेल्प करूं? आज आप सर्टिफिकेट लेकर के चले गए, उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि हम सर्टिफिकेट लेकर के चले जाएंगे, तो ना तो DGT सुनेगी, ना कोर्ट सुनेगी, ना कोई नियम है। मैं आपको बता दे रहा हूं। और आगे हो सकता है कि अभी जो आप लोग सोच रहे हो हम सर्टिफिकेट निकाल लेंगे, DGT सख्त हो रही है और मैं भी इस पे साथ दूंगा।
जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है कि आईटीआई पे ही, आईटीआई के सील मोहर पे ही वो मानी जाएगी आपकी वो, बाकी कोई कुछ नहीं मान, जब तक आईटीआई की सील मोहर नहीं लगेगी तो, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा और लीव सर्टिफिकेट नहीं लोगे आप, तो ये आप जान लेना। ठीक है, तो ये हो गई। एक भाई साहब कह रहे थे कि सर आप क्या कहते हैं, सिर्फ यूपी बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए, हाँ उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के लिए बना, पेन इंडिया के लिए है, पेन इंडिया के लिए है, लेकिन आवाज कौन उठाता है? सबसे ज्यादा यूपी बिहार के ही लोग आवाज उठाते हैं, इसलिए उनको जवाब देना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के भी आवाज उठाते, जम्मू कश्मीर के कई लड़कों का काम हो गया, गुजरात का हो गया है, ठीक है, तेलंगाना का काम हो गया है, पंजाब का हो गया है, महाराष्ट्र का हो गया है, हरियाणा का हो गया है, उड़ीसा का हो गया है, बहुत सारे लड़कों। और ये शो वन वे नहीं है, ये पेन इंडिया है, पेन इंडिया न्यूज मैं देता हूं, समझ गए? समझना है नहीं समझना है वो आप लोग जानिए। जो प्रोफाइल वाला मामला है, फोटो वाला मामला है, मार्कशीट वाला मामला है, उसके लिए रुकिए, उसके लिए अभी रुकिए आप लोग, जल्दी बताऊंगा। अभी एक एक चीज के लिए मेरे को अनुमति मिली है, मैं सबके लिए नहीं बोल देता हूं, और सिर्फ वही लोग करेंगे जो थ्योरी में है, सीबीटी वाले हैं, जो सीबीटी डाटा नॉट अपलोड है, 00 है, निम्मी अप्रूवल वाले हैं, और वो -1 वाले हैं जिनका डेटा अपडेट नहीं हुआ, सिर्फ यही वाले मेल करेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, माने 20 तारीख तक, जो भी हो 20 तारीख तक, 7, 17, 18, 19, 20, 3 दिन तक जो भी हो, 20 के बाद आपको नहीं करना है, और एक बार करना है, चाहे आईटीआई हो चाहे वो। दूसरी बात, आईटीआई वाले टिकट रेस जरूर करें आज से, सोमवार से, ये आप मान लीजिए। कहानी पीछे की भूल जाइए, पीछे क्या गलती हुई है उसी को लेकर के मत रटते रहिए। अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है तो उसको आप यूज करिए, नहीं अच्छा ऑप्शन तो मेरी बात को मानिए, क्योंकि मैं जब बात करूंगा ना तो मैं डेटा दिखाऊंगा कि सर आप ये देखिए इतने लोगों का मेल गया है कि नहीं गया है। आज आपको ये सोमवार से लेकर के 20 तारीख तक आप देखिए अपने मेल में कितने मेल गए हैं, तो वो एक बात करने के लिए होता है, एक सबूत करने के लिए होता है। बाकी लोग चुपचाप रहिए, शांति के साथ रहिए, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें से और कौन बचे कि किसका मैं जवाब दे दूं? बाकी का तो सबका जवाब हो गया ना, कि और कुछ बचा हुआ है। अब रह गया नोटिफिकेशन का आने का। नोटिफिकेशन मैंने बता दिया कि बना हुआ किसी भी दिन आ जाएगा, बस वो इंतजार थोड़ा सा ये कर रहे थे कि ये जो 14 तारीख के अप्रूवल हुआ है ना, तो शनिवार इतवार रुक करके सोमवार मंगलवार तक में पूरी और डेटा आ जाए, तो हमको एक चीज़ दिख जाए कि कितने लड़कों को कहाँ पे बैठाना है, कैसे बैठाना है, कैसे कैसे एग्ज़ाम करना है। और उनका लास्ट बिल्कुल मीटिंग चल ही रही है, किसी भी दिन आ जाएगी, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब कई लड़के बोल रहे थे कि सर आ जाए तभी देखें, तो आ जाएगा ना, कुछ नहीं कर पाओगे आप, इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप, मैं बोल रहा हूँ भाई, आप मजाक समझ रहे हो और मेरे पास दोबारा आओगे ना कि सर मेरा हॉल टिकट जनरेट नहीं हुआ है, मेरे आईटीआई वाले ने रोक दिया है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँ, क्योंकि सब आईटीआई वाले मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, सर मेरा 20 लाख है, मेरा 70 लाख है, मेरा 1 करोड़ है, मेरा 40 लाख है, कितनी फीस बची है, आपके ऊपर मैं केस कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो है तो लड़कों को बरगला रहे हो, आप लड़कों को ऐसे कर रहे हो, तो भैया मैं केस नहीं झेलने वाला हूँ। अब आप लोगों को से बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप फीस नहीं देते हो तो उसके दोषी आप ही लोग, फीस जमा करिए तभी आईटीआई चलेगी, बाकी नहीं चलेगी, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही था। इन पे मेल करिएगा, विश्वास करिएगा, और ये वीडियो आज वाला है, हर आईटीआई वाले को बोलिए कि बोले हैं सर, बोले हैं, आप लोग मेल करिए, ऐसे करके मेल करिए, और आप खुद करिए। हर आईटीआई के डायरेक्टर तक पहुंचना चाहिए, प्रिंसिपल तक पहुंचना चाहिए। और हाँ भैया, अपनी जो आवाज़ उठानी है इधर उठाइए। एक चीज़ और, कई लड़के बोल रहे हैं कि ईडी के लिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होनी चाहिए। आपने अभी गर्दा मचाया है, शुरू किया है गर्दा मचाना, अभी और गर्दा मचाइए, जो होगा आपके हक में होगी लड़ाई, और मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। और अभी भाई अगर मेरे को मोबाइल पे डिस्टर्ब करोगे ना आप लोग, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है यार, क्योंकि देखिए डीजीटी की तरफ से या स्टेट की तरफ से या नोडल की तरफ से एक बार वो लोग फ़ोन लगाते, फिर अरे सर मैं तो फ़ोन लगाया था आपके जवाब देने के लिए, लेकिन इंगेज था फ़ोन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मत इंगेज करिए। आपको जो भी पूछना है तो आप कमेंट करिए, आपको मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ ना, जवाब तो दे ही रहा हूँ या न्यूज़ दे रहा हूँ, तो चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं धीरे धीरे करके। और बहुत सारे लोगों का अपडेट हो गया है, जिनका अपडेट नहीं हुआ 20 तारीख तक रुके,
ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, हेलमेट पहनिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सच दिखाना और सच बोलना ही मेरा धर्म है। न डरा हूं, न डरूंगा, न हारा हूं, न हारूंगा। बहुत सहा हूं जमाने में छेनी और हथौड़ी का घाव। असल जिंदगी में छालों से लाहू लहान हुआ है पांव। तब कहीं जा करके तरासा गया हूं मैं, यूं ही नहीं मैं वीरेश हूं।